मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बालाघाट जिले के लांजी पहुंचे, जहां उन्होंने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर योजना पर विस्तृत विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना सामाजिक क्रांति की वाहक बनेगी। यह योजना बहनाओं को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करेगी। सीएम ने कहा कि योजना का लाभ लेकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर परिवार और समाज को सशक्त बनाने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में लांजी और किरनापुर क्षेत्र से हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जिसे देखकर मुख्यमंत्री ने मंच पर घुटनों के बल बैठकर मातृशक्ति को नमन किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक रमेश भटेरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि और महिला प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं मुख्यमंत्री ऐसे ही मैं कई बार सोचता था मैं चौथी बार मुख्यमंत्री क्यों बना। मैं तो बीच में आ गया था सभा में, क्यों बना? मैं इसलिए बना कि मुझे तुम्हारी जिंदगी बदलनी थी। मेरी बहनों, मुझे तुम्हारी जिंदगी बदलनी थी। मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान, और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल देता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। अब कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा? चिंता मत करना, तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है, पैसे का इंतजाम कर लिया है मैंने। पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा। पहले पैसा बहनों के खाते में जाएगा, उसके बाद दूसरा काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहना सम्मेलन के माध्यम से योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ में कलेक्टर से कहा कि योजना में कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा या फिर महिलाओं से ई-केवाईसी के लिए आर्थिक लाभ की मंशा से पैसे लेगा, उसे नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजने का बंदोबस्त भी हमने किया है। इसके लिए महिलाएं 181 पर शिकायत कर सकती है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि योजना के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी निभाए और लाडली बहना सेना के माध्यम से घरेलू हिंसा और हर तरह की कुरीतियों एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। देखो, अगर कोई पैसा मांगे तो सीधे 181 नंबर पर शिकायत कर देना। मैं छोड़ूंगा नहीं पैसा मांगने वालों को। अगर सरकारी नौकरी में होगा तो बर्खास्त। और ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले, एक जगह शिकायत मिली मैंने, उनकी FIR करवा दी, जेल भिजवा दी। ये देखो, कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी बदमाशी, कुछ लोग सबके बारे में नहीं कर रहे कि पैसा लो नहीं है, ऐसे कैसे कर रहे। तो तुम सुन लेना, जरा नोट कर लेना। एक ई-केवाईसी के लिए 15 रुपया में इनको पहले ही भिजवा रहा हूं। कितने रुपया भिजवा रहा हूं? अरे बताओ ना। 15 रुपया में खुद भिजवा रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे पैसे नहीं लगे। लेकिन इसके बाद भी कोई बेईमान ना माने तो शिकायत कर देना, फिर हथकड़ी डलेगी और जेल जाएगा। छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। अब बताओ, कोई पैसा तो नहीं दोगी? अरे जोर से बताओ, पैसा तो नहीं दोगी? नहीं देंगे। ये तो लाडली बहना सन है, मांगे तो उनके खड़े हो जाओ कि ठीक है, भैया को बता रहे, ठीक कर देंगे तुम्हें, कोई बेईमानी नहीं होगी। और ऐसे अप्रैल मार्च 25 से शुरू होगा, 30 अप्रैल तक आवेदन भर दिए जाएंगे। मई में उनकी जांच हो जाएगी और जांच करके सूची तुम्हारे गांव में लटका दी जाएगी कि ये बहनें लाडली बहना में आ गई। अगर कोई रह गया है, कोई शिकायत है, तो आप फिर से भी बता सकेंगी। और 10 जून को, कितनी तारीख को? सब जोर से बताओ। 10 जून को आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हर महीना 1000। 10 जून से जून, जुलाई, अगस्त फिर ये पैसे आते रहेंगे। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री दादा कोटेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना के बाद सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं का फूलों से अभिनंदन किया। वहीं महिलाओं ने भी शिवराज मामा धन्यवाद की तख्तियां उठाकर उनका लांजी नगर में आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने भी संबोधित किया। दादा कोटेश्वर का मंदिर है,
इस लांजी नगरी में, इस लांजी क्षेत्र में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो लोग इस दादा कोटेश्वर का मंदिर का उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन होने के कारण, नियमों के कारण इस कोटेश्वर मंदिर का उद्धार नहीं हो पाता है। चाहे सावन का महीना हो, चाहे महाशिवरात्रि का पर्व हो, लाखों की तादाद में लांजी, बालाघाट, भंडारा, गोंदिया, राजनांदगांव, तुमसर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक लोग इस दादा कोटेश्वर के दरबार में प्रणाम करने आते हैं। मैं इस लाडली बहना के सम्मेलन में सिर्फ आपसे इतनी मांग करता हूं कि यह जो दादा कोटेश्वर का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार हो जाए, उसका उत्थान हो जाए। जैसे आपने उज्जैन को सजाया है, जैसे भूत भवन महाकाल को आपने सजाया है, उसी का एक छोटा सा रूप मेरे कोटेश्वर का हो जाए। शिवराज जी वो शिव है और आप शिवराज है, और आज आप लांजी में मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ इसका जीर्णोद्धार की दिशा में हम बढ़े। और साथ ही साथ ये लांजी नगर पंचायत, ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी लांजी की नगर परिषद है, नगर पंचायत है। इस लांजी नगर पंचायत के विकास के लिए भी जो हमारा विशेष पैकेज होता है नगर परिषद को लेकर के, उन नगर परिषद के विशेष पैकेज की भी आपके माध्यम से आपसे मैं मांग करता हूं कि इस नगर परिषद की भी चिंता हो जाए। और लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र में भाई साहब पूरा का पूरा हमारा ये किसानी का एरिया है। रबी की भी यहाँ पर धान की फसल है और साथ ही साथ यहाँ पर खरीफ में भी धान की फसल होती है। अब तो आपने और मोदी जी ने 2040 रुपया धान का रेट कर दिया है, और इस साल परमात्मा की कृपा से बहुत शानदार धान हमारे अपने क्षेत्र में हुई है। यहाँ बाघ केनाल और खराड़ी परियोजना, ये दो परियोजनाएं चलती है, दो परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई होती है। लेकिन चूंकि नहरों का मरम्मत नहीं होने के कारण, नहरें जीर्ण शीर्ण होने के कारण किसानों को हम समय पे सिंचाई नहीं दे पाते। और इसलिए मेरा बस इतना सा आपसे निवेदन है कि इस नहर का सीमेंटीकरण हो जाए, इस केनाल की लाइनिंग हो जाए। बस इतनी सी मांग मैं इस लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपसे करता हूं। भाई साहब आज आप यहाँ पर आए हैं, सब बहनों के भैया, बेटा बेटियों के मामा, आज आप यहाँ पर आए हैं। मैं रमेश दिलीप भटेरे एक बार हृदय की गहराई से और पूरे लांजी क्षेत्र की सारी जनता जनार्दन और हमारी जितनी भी आज लाडली बहनें यहाँ पर है, सबकी तरफ से पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता। रमेश भटेरे की इस मांग को मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार करते हुए संबोधन के माध्यम से कहा कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से चर्चा कर मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया जाएगा। साथ में खराड़ी और बाघ नहर सिंचाई परियोजना की नहरों का सीमेंटीकरण कार्य तेजी से कराए जाने की बात कही। इसके अलावा नगर परिषद के विकास कार्यों के लिए भी राशि स्वीकृत करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। खराड़ी नहर परियोजना को पक्का करने की मांग की है। ये दोनों नहरों को पक्का करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। हमारी लांजी की कुछ विकास के लिए आपने आवेदन दिए हैं, उनको भी हम राशि स्वीकृत करेंगे ताकि लांजी नगर का और बालाघाट जिले का भी विकास हो। मेरी बहनों, एक बार मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा। और इसलिए जब प्रणाम करता हूँ तो बेटियों की पूजा तो मैं करता ही था, आज अपनी बहनों को भी मैं यहीं से दोनों हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़ती जाओ मेरी बहनों, साथ मिलकर चलेंगे और नया जमाना लेके आएंगे जहां मां बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।